प्रकार आगे कह रहे हैं कि विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा शिव जी के समीप में गई और मोक्ष में आकांक्षी मुनि लोग दिव्य काशीपुरी में स्नान करते हैं। गंगा का स्नान बड़ा पुण्यशाली, देवताओं के लिए दुर्लभ और विष्णु का समीपदायक है, भगवान विष्णु के नज़दीक ले जाने वाला है। इससे अधिक क्या कहा जाए। देखिए, कभी हमारे को अगर भक्ति करना है और भक्ति में मन नहीं लगता है तो 1 महीने के लिए आप हरिद्वार चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ, काशी चले जाओ, वहाँ जा कर के नित्य गंगा स्नान करेंगे तो हमारे पाप माघ के महीने में जाओ, नहीं है तो गर्मी में चले जाओ, श्रावण के महीने में जाओ। 1 महीने काशी विश्वनाथ या प्रयागराज में रह करके पूरा गंगा स्नान सुबह शाम होता है। 2 बार तो कम से कम करो, 3 बार नहीं कर सके तो या 3 बार कर लो। 3 बार त्रिस्नान करके, द्विस्नान करके 1 महीने तक वहाँ रह के आओगे तो भक्ति अपने आप पकड़ में आ जाएगी। क्या चीज़ है भक्ति, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि 1 महीने तक तीर्थ सेवन करने के बाद हमारे अंदर पाप नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। जब पाप रहित हो गए, हम शुद्धात्मा बन गए, तो उस समय हमारे अंदर शक्ति आती है, भक्ति का भाव आता है, भक्ति के भाव में हम विलीन हो जाते हैं। गंगा स्नान करके सभी पापों को दूर किया जा सकता है। बड़े बड़े विमान में बैठकर परम पद को प्राप्त करते हैं। पाप रहित होकर के गंगा स्नान करने वाले बड़े बड़े विमान में बैठकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। परम पद यद्धामम परमम मम, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, एतगत्वार निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, मेरा ऐसा परम धाम है जहाँ जाने के बाद कभी वापस आना नहीं पड़ता, निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसा मेरा परम धाम है जिसको वैकुंठ लोक कहते हैं, विष्णु का धाम वैकुंठ लोक कहते हैं। वहाँ पर ऐसी जगह बना रखी है मैंने जहाँ पर जाने के बाद किसी को यहाँ पर वापस आने की ज़रूरत नहीं, तो जिंदगी भर मेरे चरणों के ही आसपास में इर्द गिर्द में रहने को मिलता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप धारण कर लेता है। इस तरह से भगवान ने व्याख्या कर रहे हैं गंगा के विषय में। गंगा में स्नान करने वाले महापुरुष अपने माता पिता का कुल को सैकड़ों पीढ़ियों तक उद्धार करके विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पितर दोष दिखाई दे रहा है, चले जाओ 1 महीने के लिए, माघ स्नान करके आ जाओ, कार्तिक स्नान करके आ जाओ। सबसे आसान तरीका, जो खर्चा लगेगा रहने खाने पीने का वहीं खर्चा होगा, कोई बात नहीं। त्रिबार स्नान करके पितरों का तर्पण करते रहो, जल तर्पण पितरों के नाम से चढ़ाते जाओ, तो उनके सभी पीढ़ियों के सैकड़ों पीढ़ियों के तक पितरों का उद्धार वो कर सकता है। पंडित जी से कहेंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा बता देंगे, उस चक्कर में पड़ने के बजाय ठीक है अपना गंगा स्नान करके आओ जाओ, सबसे पवित्र काम। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं तथा सदैव गंगा का स्मरण करते हैं, वे सब तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह स्नान करने से, वहाँ पर स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य देवताओं का स्वामी बन जाता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल मृत्यु लोक में विष्णु रूप प्रदान करता है। तुलसी दल से युक्त गंगा जल पीने चाहिए, बोलते ना पी के जाया करो। तुलसी युक्त गंगा जल मिला हुआ जल, चरणोदक का चरण दल, चरण रथ, चरणामृत, विष्णु लोक में भी, मृत्यु लोक में भी भगवान विष्णु का रूप प्रदान करता है। मृत्यु लोक मतलब यहाँ धरती में ही। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों के अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। धर्मोपदेशों का कहना है कि गंगा और तुलसी के ध्यान की स्थान की मिट्टी के स्पर्श से हरि के सब पद को प्राप्त हो जाता है। देखिए मिट्टी कैसे छुए, गमले में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गंदगी हो रही है, फूल भर रहा है, तो उसको साफ करें, थोड़ा थोड़ा साइड से खोद दें और ऊपर से जल चढ़ाएं, सेवा भी हो गई। तो उस मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से, गंगा का मिट्टी का, गंगा की रेत लाते हैं ना हवन में यूज करने के लिए,
गंगा की मिट्टी का और तुलसी के जड़ की मिट्टी का अगर किसी ने स्पर्श भी किया तो उसके सारे पाप नष्ट होकर के विष्णुपद को जाता है। मैं कब गंगा में स्नान करूंगा, ऐसा मन में धारण करने वाला। एक यही पड़ोस में रहते हैं, वो अग्रवाल है, गोयल है, गोयल। उनकी बहू थी ना जो बीमार हो रही है अभी, उन लोगों ने इस बार उन लोगों के साथ चमत्कार हुआ। अब चला नहीं जाता मोटापा की वजह से, हारी बीमारी की वजह से बुढ़ापा आ गया। उन्होंने ये कहते हैं हमने कभी उम्मीद नहीं करा था कि हम 4 धाम घूम के आएंगे। अचानक बेटी दामाद का वहाँ कोई प्रोग्राम था उनके गुरुजी का, तो उन लोगों ने कहा अपने रिश्तेदारों को कितने ला सकते हो ले आओ, यही है पुण्य का काम। तो वो जो है 4 धाम यात्रा में निकल गए, जाके 4 धाम यात्रा करके आए। वो कह रहे हमारे भाग्य ऐसे खुल गए, हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम भी सोच रहे हैं गंगा जी बीच में कोरोना आ गया, गंगा जी जाते थे, नहाते थे, पुरानी पहेली बन गई, कहानी बन गई वो अब। ठीक है जी, इसीलिए मैं गंगा में कब जाऊंगा, कब स्नान करूंगा, मन में हमेशा रट यही है। कोई ले जाने वाला मिल जाए, वो माता जी कह रही है, तो ले जाता क्यों नहीं है? सुनो जी, हाँ देखा। तो मैं कब गंगा में स्नान करूंगा, कब उनके दर्शन मेरे को प्राप्त होंगे, इस तरह से मन में बेचैनी लाने वाला, बेचैनी छाने वाला। पार्वती के मन में एक तीव्र अभिलाषा घूम रही है कि वैष्णव देवी कौन दर्शन करा के लाएगा मुझे। वैष्णव देवी जाने का मन कर रहा है ना, कर रहा है ना। देखा, ऐसे ही गंगा स्नान मैं कब करूँगा, कब करूँगी, और वहाँ पर जाकर के मैं गंगा का स्पर्श करते ही मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसे कहा है ना शास्त्रों में। मेरी कब गंगा मैया के पास में जो है हाजिरी लगेगी और मैं जाकर के गंगा जल का स्पर्श करके दर्शन करके मैं कैसे पवित्र हो जाऊंगी। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, इस प्रकार सोचने वाला, ले जाने वाला कोई नहीं है मेरे को। पता नहीं कब बुलाएगी गंगा माँ। यूँ ऐसे 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 करते करते बैठेगा, कोई जाएंगे ना, अरे यार बेचारी वो माता जी बहुत तमन्ना थी गंगा स्नान करने की, चलो ले चलते। किराया भाड़ा कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग ले चलते हैं उसको, किसी का तीर्थाटन हो जाएगा। कह के अगर कोई ले गया तो उसकी किस्मत खुल गई। तो अगर कोई इस प्रकार सोचते हुए भी वह नित्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। दिन दैनिक जो है सोच रहा है गंगा जी के जैसा ठंडा पानी है, नहाते समय एक बार यूँ करता है आप, गंगा जी के जैसा ठंडा पानी है, गंगा जी, गंगा माँ मैं आपके पवित्र जल में स्नान कर रही हूँ, मुझे शक्ति भक्ति प्रदान करो, मुझे मुक्ति दो, हे मुक्तिदायिनी गंगा, हे पवन पावनी गंगा। गंगा 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 गंगेति यो बुर्यात योजना नाम सतेरपि मुचंते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक सगच्छति। गंगा गंगा कह के जो चिल्लाता है सवेरे सवेरे, गंगा हजारों कोस करोड़ों कोस दूर होने पर भी उनको उस स्नान के जल में आकर के प्रविष्ट होना पड़ता है। उसको बोलते हैं मानसिक गंगा में मानसिक स्नान। मन से गंगा स्नान कर रहे हैं हम, ऐसा समझते हुए जो नहाता है वो परम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण जगत माया से शीघ्र ही मोहित हो जाने वाला है। यह जगत कब माया में मोहित हो जाए कोई भरोसा नहीं है। भगवान देखो ऐसे ऐसे हाथ करके हमारे ऊपर माया का जाल फेंक रहे हैं। अगर हाथ यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, ऐसा कर दिया तो हमारे अंदर हलचल मच जाएगी, हम पागलों के हरकत करने लगेंगे, हमारे कर्मों में दुष्टता आएगी, सर्वत्र दुष्ट कर्म ही करने का मन करेगा। उसके पास जाओ वो भी दुष्ट कर्म कर रही है, उसके पास जाओ वो भी दुष्ट कर्म कर रहा है। ऐसा माहौल आते ही भगवान समझ जाएंगे देखो लीला पूरी हो रही है, अब प्रलय लाया जाए, घुमा देते हैं हाथ। इसीलिए गंगा का नाम लेने से संसार रूपी पास कट जाते हैं और तुलसी की भक्ति भी श्री हरि की वृद्धि करती है। तुलसी की भक्ति करो
तुलसी के जड़ में कार्तिक के महीने में तुलसी के जड़ में रह करके भगवान गोपाल का नाम लिया जाए, नारायण का नाम लिया जाए, तो उससे बड़ा तीर्थ संसार में कुछ नहीं है। एक है वो बहुत बड़े तीर्थों का भी राजा छिपा हुआ है इसके अंदर। जो मनुष्य गंगा गंगा कहते हैं वो सब पाप से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 12 कोस तक भी गंगा की यात्रा करते हैं उनके सब पापों से मुक्त। 12 कोस तक गंगा के किनारे चलना, गंगा यात्रा, वो संभव हो सकता है हम उत्तर की ओर जाएं तो हरिद्वार से उत्तर की ओर 12 कोस तक चलते रहो, पैदल चलते रहो। गंगा जमुना का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ वहाँ तक शिवलोक तक पहुँच जाएंगे हम। तो वह पैदल चलना भी सभी पापों से मुक्त करके विष्णु लोक को ले जाता है। जो वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ आदि महीने में, कार्तिक में, माघ में और श्रावण के महीने में अन्य नदियों में पहुँच करके संपूर्ण संसार को पवित्र कर देती है। इस प्रकार गोदावरी नाम है, देखिए जी, अब गंगा के नाम 1000 नाम भी मिल जाएंगे गंगा जी के भी, पढ़ना चाहें तो। नहीं तो गोदावरी, भागीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, कालिंदी, बहुधा, बेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू तीर्थों में सदैव विराजमान रहती है गंगा। इन तीर्थों में, इन नदियों में हमेशा गंगा का जल है। गंगा सागर को पालन करने वाली तथा स्नान पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली हैं। फिर उनका सेवन क्यों न किया जाए। गंगा का सेवन करना मतलब गंगा में स्नान करना, गंगा में ही ध्यान करना, गंगा का ही जल पीना। मैं किसी के साथ स्नान करने गया था, नहा धो करके बैठ के एक माला करी, गंगा के किनारे एक माला करा। उसके बाद मुझे बहुत प्यास लगी तो वो कह रहे थे गुरुजी चले। मैंने कहा चलते हैं, चलो कोई नहीं। अरे ये पकड़ना, बैग पकड़ना भाभी जी, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। जा करके धड़ाधड़ जो है अंजलि में उठा करके मैंने गंगा जल का पान किया। उसके बाद जो है निकल गए। जैसे ऊपर वाला पुल पार करके उधर आए, पंडित जी आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने तो ऐसा गंदा पानी पिया आज। मैंने कहा तेरे दिमाग में गंदा ही चल रहा है, वो पवन पावनी है, मेरे अंदर कोई हारी बीमारी होगा ना वो भी काट देंगी, इतनी शक्तिशाली होती है गंगा। क्या बात कर रहा है। नहीं आपको मैं 12 इधर जो मिल जाते देखो दुकान से मैं दिला देता, आप तो सीधे जाके खड़े के पी। मैंने कहा भाई जिंदगी में 14 साल तक गंगा का ही पानी पी करके ये आश्रम में रहा हूँ, मुझे पता नहीं गंगा माँ का पानी पीने से मेरा पेट खराब होगा या नहीं होगा। तो ऐसा होता है गंगा का पान करना। गंगा परम पवित्रदायी है, स्वर्ग के भोगों को भी प्राप्त करता है। काशी का स्मरण करने से पुण्यई वह स्वर्ग सुख भोगता है। पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद भी काशी स्मरण के पुण्य से निर्माण पद को प्राप्त हो जाता है। काशी के गुणों के लिए अधिक क्या कहा जाए। इसका नाम लेने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। गंगा और यमुना का संगम स्थल अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को परम गति की प्राप्ति होती है। प्रयाग के बारे में कह रहा है। मकर राशि वाले में जब सूर्य जाता है, माघ स्नान बोलते हैं, माघ का महीना आ जाता है। किसी भी स्थान पर गंगा स्नान और गंगा जल का पान करने वाले मनुष्यों को इंद्रपुरी में, स्वर्ग का राजा इंद्रपुरी में राज्य मिलता है। वही सूर्य के समान माघ स्नान में सूर्य के समान हो जाते हैं। जो नित्य प्रति गंगा और शंकर जी का भजन करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। लिंग रूप शिवजी भी गंगा का पूजन करते हैं। लिंग विष्णु का स्वरूप है, विष्णु ही लिंग रूपधारी हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। शिवजी में और कृष्ण भगवान में, भगवान नारायण में भेद नहीं करना चाहिए। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में संसार की रचना करते हैं और जो लोग ब्रह्मा और शिव व विष्णु के बीच में
कोई अंतर करते हैं वे चंद्र और ताराओं के रहते तक नरकवासी हो जाते हैं। भेद देख करके पूजा करना, घमंड करना कि मैं ब्रह्मा का पूजक हूँ, मैं ब्रह्मा की पूजा करता हूँ, मैं विष्णु का पूजक हूँ, मैं अकेले विष्णु का पूजक। ये तीनों एका, ओमकार के मध्य ये तीनों एका। आरती में आता है शिव जी के में, ओमकार के मध्य में ये तीनों एक हो जाते हैं। इसीलिए ओमकार का ध्यान करो कहा है। ओम ऐसे बोलते रहना सवेरे सवेरे उठ के, आँख बंद करके, कान बंद रखो, जुआ बंद रखो। सिर्फ किस लिए? भजन के लिए निकल रहा है बस। सब चीज़ से विलिप्त हो जाओ, संसार को छोड़ दो, ध्यान में बैठो और ओमकार की धुनी लगाओ। पहले में आप 1000 लगाओगे, दूसरे में आप 500 लगाओगे, तीसरे में आप 100 लगाओगे, फिर 50 लगेंगे, फिर 25 लगेंगे, फिर 10-12 लगते ही ध्यान में आ जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा ध्यान। 10 बार 12 बार पढ़ लिया तो अपना ध्यान में चले गए। ध्यान खुलने का भगवान के ऊपर निर्भर है। भाई तेरा काम का समय हो गया तो खुल जा करके खोल देते हैं, वो उनके ऊपर है। 3 घंटे में खुले ध्यान या 5 घंटे में खुले, वो अलग चीज़ है। वो विरक्त आत्मा ही कर सकता है। जिसको संसार का छोड़ने का मन कर रहा हो वही कर सकता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, समुद्रों में क्षीर सागर श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। पाप रूपी वन को जलाने के लिए गंगा का नाम दावानल के समान भव्य भव व्याधि को हरने वाला है। अतः प्रयत्नपूर्वक गंगा का सेवन करना चाहिए। गायत्री और गंगा ये दोनों महापापनाशक कही गई है। जो व्यक्ति इनकी भक्ति नहीं करता वह विद्या से पतित जैसा होता है। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता ही है। ये दोनों सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं और महाभागी गंगा पाप नाशिनी प्रसिद्ध हैं। महाभागी गंगा पाप नाशिनी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये स्नान करने, जल पीने और देखने से वर और मोक्षदायिनी होती है। जो मनुष्य गंगा के एक कर्ण का भी पान करता है, एक कर्ण भी शरीर में छींटे मारता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के परम पद को जाता है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति के सामने गंगा जल मिला हुआ जल, तुलसी पत्र मिला हुआ जल रख करके पिलाते जाइए कह के हम शिक्षा देते हैं। जिससे जब भी प्राण निकले उसके मुंह में गंगा जल के छींटे और तुलसी पत्र तो है तो वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। सब पापों को नष्ट करने वाली माँ गंगा कि जल का बूंद का एक बूंद का भी सेवन करने मात्र से ही सगर के सभी पुत्र पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य अंतर्गत गंगा स्नान का महात्म्य वर्णन नामक 22वां अध्याय। हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण
सत्य नारायण 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 मुक्ति नारायण